राम राम दोस्तों। कल की खबरों से पहले बात करते हैं आज की मुख्य इवेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में जनसभा करेंगे। इसके बाद पंजाब के जालंधर और गुरदासपुर में जनसभा भी करेंगे। तो इसके दूसरे इवेंट है गृह मंत्री अमित शाह बिहार के आरा और जहानाबाद जहानाबाद में जनसभाएं करेंगे। बीआरएस की नेता कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 मई को कोर्ट में सीबीआई से जवाब मांगा था। दूसरी तरफ हैदराबाद और राजस्थान के बीच आईपीएल में क्वालीफायर 2 का मैच खेला जाएगा। अब इसकी एक और इटली में G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। रूस पर लगे प्रतिबंध और चीन पर अमेरिका के लगाए टैरिफ से दुनिया पर असर को लेकर चर्चा की जाएगी। ये थे जो आज होने वाले मुख्य इवेंट हैं। अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है। दलित, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने होगा। इसके साथ ही पीएम ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का नाम लेकर उनके समर्थकों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर सरकार चलाई। वो हरियाणा के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बंसीलाल से मेरी बहुत निकटता थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी कि कभी कभी तो रात का 1 बजे तक बातें करते थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। सब महापुरुषों से प्रेरणा लेकर ये मेरी गारंटी है कि हरियाणा का विकास मैं रुकने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी की हरियाणा में यह तीसरी रैली थी। इससे पहले वह अंबाला, सोनीपत में रैली और पार्टी कैंडिडेट के लिए वोटों के लिए अपील कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो कल आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की मारपीट के मामले को लेकर उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उनको लेके अब चर्चा में है स्वाति मालीवाल। उन्होंने कहा, मैं 23 मई को सीएम हाउस गई थी। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव आए। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ जड़े और लातें मारी। मेरे चिल्लाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। अगर उन्हें मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो वे प्यार से मांगते तो मैं जान भी दे देती। अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसी को लेकर केजरीवाल बोले, मोदी मेरे माता पिता को प्रताड़ित न करें। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी मेरे बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित न करें। आपकी लड़ाई मुझसे है। दरअसल दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल मारपीट केस में केजरीवाल की पत्नी और उसके माता पिता से पूछताछ करने वाली है। हालांकि पुलिस बीते दिन पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। तो दोस्तों, ये था स्वाति मालीवाल का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया और राजस्थान में हीट वेव के चलते 8 लोगों की मौत हो गई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में 4 दिनों तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। केरल में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। यहां 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और तो अब बात करते हैं 16 जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कम से कम 16 जगहों पर गुरुवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से
ज्यादा दर्ज किया गया। राजस्थान में चूरू में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री, फलोदी में 47.8 डिग्री, जैसलमेर में 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में अधिकतम तापमान। तो अब बात करते हैं सेक्स स्कैंडल में फंसे परजवल की। पूर्व पीएम व जेडीएस चीफ एचडी अरोड़ा ने अपने पोते और सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवत्ता को कहा कि वे भारत लौट आएं और जांच का सामना करें। देवगौड़ा ने कहा कि मैं प्रज्वल से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि चेतावनी दे रहा हूं, अगर वह नहीं माना तो उसे मेरा और पूरे परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उस पर लगे आरोपों को कानून देखेगा, लेकिन अगर वह परिवार की बात नहीं सुनता तो हम उसे अकेला छोड़ देंगे। प्रज्वल विदेश में। प्रज्वल रेवत्ता हसन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह यहीं से सांसद है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के बीच गठबंधन है। हसन में 16 अप्रैल को सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। हालांकि अब वह कहां है इसकी जानकारी नहीं है। इसके दूसरी तरफ सिद्धारमैया ने मोदी को दूसरी बार लेटर लिखा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवत्ता को राजनीतिक पासपोर्ट तुरंत रद्द करने की मांग की है। सिद्धारमैया ने कहा कि मामला गंभीर होने के बावजूद पिछले लेटर पर कार्रवाई न करना निराश करने वाला है। इससे पहले 1 मई को सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लेटर लिख पासपोर्ट रद्द करने की अपील की थी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ठाणे के केमिकल फैक्ट्री में ब्लायर फटा, 8 की मौत, धमाके 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में केमिकल फैक्ट्री में ब्लायर फटने से आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 3 छोटे छोटे धमाके हुए। इनकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। बंद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बताया कि जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ वह बंद थी। मरने वालों में ज्यादातर लोग पास की फैक्ट्री के हैं। कारखाना ब्लायर इंडियन बॉयलर एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे थे श्रीकांत शिंदे ने बताया कि ये फैक्ट्री पिछले कुछ समय से बंद थी। तो दोस्तों फैक्ट्री बंद थी तब भी वहां पे ब्लायर फटा, ये कैसे संभव हो सकता है? ब्लायर तभी फटेगा तब उसके अंदर गैसेज होगी या गर्म हुआ होगा वो, तो फैक्ट्री बंद होने का तो ऐसा कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने बताया था कि 6 महीने तक फैक्ट्री बंद थी, पर अभी कुछ दिनों से पहले इसे शुरू किया गया था, ये बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने वो 5 लाख रुपए मृतकों को देने का और जो घायल हुए हैं उनके इलाज का जिम्मा लिया है महाराष्ट्र के सीएम ने। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मशहद शहर में अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने समन अल हज्जाज अली बिन मूसा अल रजा की शरीफ दरगाह के पास दफनाया गया। मशहद शहर में ही रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के शव को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उसकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। दुनिया भर से करीब 68 देशों से नेता डेवलपमेंट ने भी रईसी को श्रद्धांजलि दी और इसी के अंदर भारत की तरफ से भी नेता गए हुए थे जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर के साथ निकले गए जुलूस में ईरानी नागरिक काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। तेहरान में अंतिम विदाई के कार्यक्रम को लेकर इब्राहिम रईसी के बड़े बड़े बैनर लगाए गए जिसमें दिवंगत राष्ट्रपति को शहीद बताया गया। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।